नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम दादाजी से एक कहानी सुनेंगे। गांव की चौपाल पर चूल्हे की हल्की आंच में पकती चाय, दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और खेतों से आती मिट्टी की सौंधी खुशबू। इन सब के बीच मैं, दादाजी, हमेशा की तरह अपनी पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठे गांव के बच्चों को एक नई कहानी सुनाने को तैयार था। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी मेहनत और सच्चाई से किस्मत को भी झुका दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी है रामलाल काका की, जो हमारे ही गांव के थे। वो एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी का इंतजाम करते थे। पर उनके भीतर एक आग थी, अपनी मेहनत से अपना खेत खरीदने की आग। गांव के लोग उनकी मेहनत पर हंसते थे, कहते, अरे रामलाल, तेरी इतनी सी कमाई में जमीन क्या खरीदेगा, सपने देखना छोड़ दे। पर रामलाल ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। रामलाल सुबह सुबह उठते, गांव के जमींदार के खेत में काम करते, दोपहर को शहर जाकर लोगों के बागीचों की देखभाल करते और रात को लैंप की हल्की रोशनी में कुछ नया सीखते। उनके पास ना तो ज्यादा पैसे थे, ना कोई सहारा। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें खाली पेट सोना पड़ा। कई बार उन्हें अपने बच्चों के लिए कपड़े तक उधार लेने पड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन गांव के मुखिया जी ने तंज कसते हुए कहा, रामलाल, अपनी औकात में रह, जमीन खरीदना तेरे बस की बात नहीं। रामलाल चुप रहे, बस मन ही मन कसम खाई, औकात मेरी मेहनत तय करेगी, कोई और नहीं। समय बीतता गया। रामलाल ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे इकट्ठा किए। उन्होंने जमीन खरीदने की बात चलाई, पर गांव के लोग अब भी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। किस्मत भी शायद उनकी परीक्षा ले रही थी। जमीन का मालिक रुपयों के बजाय सोना लेने को तैयार था। रामलाल के पास तो सोना था ही नहीं। वो निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आखिरी पूंजी लगा दी, अपनी मेहनत और भरोसे को। रामलाल ने पास के शहर में जाकर ईमानदारी से काम किया, कुछ और साल संघर्ष किया और आखिरकार अपने सपनों की जमीन खरीद ली। जिस दिन रामलाल ने जमीन खरीदी, उसी दिन पूरे गांव को एक सीख मिल गई। इंसान की औकात उसके हालात नहीं, उसकी मेहनत तय करती है। अब वही लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, आज उनकी ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष की मिसाल देते थे। गांव के बुजुर्ग अब जब भी किसी युवा को हिम्मत हारते देखते तो कहते, अगर रामलाल कर सकता है तो तू क्यों नहीं। कहानी की सीख, हौसला और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, वही एक दिन आपकी मिसाल देंगे। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम। बच्चों की आंखों में चमक थी। चौपाल पर बैठे सभी लोगों ने तालियां ना बजाईं। मैंने आखिरी चुस्की लेते हुए कहा, तो बच्चों, अगली बार जब कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो याद रखना, तुम्हारी मेहनत तय करेगी कि तुम क्या कर सकते हो। मैं दादाजी हूं और मेरी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली बार मैं एक और अनसुनी कहानी लेकर आऊंगा। तब तक मेहनत करो, आगे बढ़ो।